30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर बिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। प्रतिबिंब की स्थिति और आकार प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन कर लेंगे हम इसका। फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमको? 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी को दर्शाते हैं एफ से, तो एफ बराबर होगा 30 सेमी। आगे उत्तल दर्पण से कोई 5 सेंटीमीटर लंबा बिंब, यानी कि वस्तु की जो लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर है, जिसको हम ओ से दर्शाते हैं। और कितनी दूरी पर रखा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। 3 सेंटीमीटर तो यू की वैल्यू माइनस में आती है उत्तल दर्पण के लिए, और फोकस दूरी प्लस में आती है। निकलवाया प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। और आई बराबर भी निकालना हमें, तो हम दर्पण के सूत्र से देखते हैं। दर्पण के सूत्र से दर्पण का सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। तो 1/v बराबर, इसको चेंज कर लेंगे, b निकालना है हमको, माइनस का पहुंच जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 1/b बराबर 1/f माइनस का 1/u। f की वैल्यू कितनी? 30 है, और ये की वैल्यू माइनस के 30 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इस माइनस को प्लस कर दिया। इसका एलसीएम लेके इसको हल कर लेंगे, तो 1 + 1/30 आएगा। इसको उल्टा करके लिख लेंगे, तो b बराबर कितना आ जाएगा? 2 × 2, और ये 15 बार जाएगा। b = कितना आ गया? 15 सेमी। ये हमारे प्रतिबिंब की दूरी है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेमी लंबाई का एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति आकार ज्ञात कीजिए। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी तो दिया है हमको, f बराबर 15 सेमी। अब बात कर रहे हैं वो अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण के लिए f हमारा माइनस होता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u बराबर कितना दे रखा है? माइनस का 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर दे रखी है। 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। तो प्रतिबिंब की जितनी वस्तु की दूरी है उतनी प्रतिबिंब की दूरी भी है। अब यहाँ दे रखा है हमको 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, तो ओ बराबर कितना दे रखा है हमको? 2 सेमी। तो प्रतिबिंब की स्थिति और आकार निकल पाया है। दर्पण का सूत्र होता है हमारे पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में लगा लेंगे, फिर इसको हल करते हैं आगे। f की वैल्यू देखिए माइनस के 15। हम फॉर्मूले को चेंज करेंगे, हमें b निकालना है, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। f की वैल्यू माइनस पे दे रखी है, तो लगा लेंगे यहाँ पर माइनस का 1/15, और माइनस की u है तो इसलिए हम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 30 आएगा। 15 से 30 को भाग दो 2 बार जाएगा, 2 × 2 प्लस 30 से 30 को भाग दो 1 बार जाएगा, 1 × 1। तो प्लस की माइनस की वैल्यू ऊपर बढ़ी है, तो माइनस का 1 बच जाएगा। इसको रिवर्स कर लेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 30। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। माइनस है तो इसका मतलब कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। हम जानते हैं फॉर्मूला, हम अभी आई और
फाइंड करना है तो हमारे पास फार्मूला होता है आई अपॉन ओ बराबर, इसको सही कर लेते हैं पहले, आई अपॉन ओ बराबर माइनस का बी अपॉन यू, जहाँ आई प्रतिबिंब की लंबाई होती है और ओ वस्तु की लंबाई होती है और बी प्रतिबिंब की दूरी होती है और यू होती है वस्तु की दूरी। ये रेखीय आवर्धन के सूत्र से आता है। तो आई बटे में दो हमारी ओ की वैल्यू है और नॉन की वैल्यू रख इसको कट कर लिया, 30 से 30 को काटा तो 1 आएगा और आई बराबर कितना आ जाएगा 2 एकम 2। आई की वैल्यू होगी माइनस का 2 सेमी। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी 2 सेंटीमीटर की होगी। तो प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक होगा क्योंकि हमारे v हमारा माइनस में आया था, तो वास्तविक होगा। और वास्तविक होता है तो उल्टा भी होता है, तो लिख देंगे उल्टा। ये हमारा आंसर है। एक सवाल और देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो हमें सवाल में दिया है 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दे रखी है, तो u बराबर माइनस के 30 सेमी। जितनी दूर प्रतिबिंब बनता है उतनी दूर वस्तु रखी है, तो मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब माइनस का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अवतल दर्पण में b माइनस का होता है। फोकस दूरी निकालनी है तो f बराबर क्या, फॉर्मूला हम जानते हैं, दर्पण का सूत्र होता है हमारे पास, दर्पण का सूत्र वन अपॉन एफ बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण का सूत्र होता है। सारी वैल्यूज इसको यहाँ लगा लेंगे। 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30, तो 1/-30 प्लस है यहाँ पर, तो इस माइनस की वैल्यू से माइनस में चेंज हो जाएगा। इनका एलसीएम ले लेंगे तो 30 एलसीएम आ जाएगा, 30 एकम 30 एलसीएम देख करेंगे तो ऊपर दोनों साइडों में माइनस माइनस के 1 बचेंगे, उनको ऐड कर लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो एफ बराबर इसको रिवर्स करके लिख लेते हैं, तो 3/2 माइनस का, तो यहाँ से हम कट कर देंगे इसको, 2 एकम 2 माइनस का। एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।